बात करने की कला यदि है तो बिगड़ी बात भी तुम्हारी बात से बन जाती है। बात में बहुत बड़ा खेल होता है। ये बात कोई साधारण नहीं है। ये प्रकृति ने, कुदरत ने आपको बात करने की शक्ति दिया है, लेकिन इस शक्ति का सदुपयोग करना, तरीका सीखना, अंदाज सीखना, वो बहुत बड़ी बात है। जहाँ बात नहीं करना चाहिए वहाँ तुम बात करते हो, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बहुत बोलते हो, और जहाँ बोलने का नंबर आता है तो हाथ जोड़ते हो कि हमको बचा दो। बस यहीं पर गलती है। नमक दाल में डालना है कि भात में डालना है, शक्कर खीर में डालना है कि खिचड़ी में डालना है, इस बात का यदि तुमको पता है तो तुम एक कुशल भंडारी बन सकते हो। कौन सी बात कहाँ करना है। जो चुप रहने का स्थान है वहाँ चुप रहने से सफलता मिलती है। जहाँ प्रसन्न रहने का स्थान है, खुश रहने से सफलता मिलती है। जहाँ कम बोलने का स्थान है वहाँ कम बोलने से सफलता मिलती है, और जहाँ बहुत बोलने की ज़रूरत है वहाँ बहुत बोलकर सफलता मिलती है। इसलिए याद रखना, इसका चुनाव आपको करना पड़ेगा कि कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ कम बोलना चाहिए, कहाँ अधिक बोलना चाहिए, कहाँ धीरे बोलना चाहिए, कहाँ जोर से बोलना चाहिए, कहाँ ज़्यादा बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, कहाँ मौन साधना चाहिए। ये चीज़ अगर तुमने समझ लिया है तो समझ लो तुम सब बिगड़ी बात को बनाते चले जाओगे अपनी बात से। हमेशा बोलकर सफलता नहीं मिलती। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे लेकिन बोला ही नहीं, भाषण दिया ही नहीं। गले में भी एक कपड़ा बांध लेते थे पगड़ी से निकाल के, बिल्कुल गाल बंद, गला बंद, मुंह बंद। संसद भवन में पहुंचते थे केवल हाथ जोड़ देते थे कि माफ करना, 10 साल निभा लेना। 10 साल पार कर गया, लेकिन याद रखना उनकी वो परिस्थितियां थी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बोलते तो वो 10 साल चल ही नहीं सकते थे। परंतु आपके नरेंद्र मोदी वर्तमान के प्रधानमंत्री वे बहुत अधिक बोलते हैं। अगर ये अधिक नहीं बोलते तो ये 10 साल टिक नहीं सकते थे। किसी की बराबरी मत करो, किसी की नकल मत करो। कोयल कभी कौवे की नकल नहीं करती है, क्योंकि कोयल जब बोलती है तभी उसको कीमत मिलती है, और कौवा यदि चुप बैठा रहता है तब उसको सम्मान मिलता है। इसलिए समझ लेना चाहिए कि मैं कौन हूं। इसलिए तुम्हारे घर में लोग कहते हैं कि तुम चुप रहो बस सब ठीक हो जाएगा, तो तुम कहते हो मैं क्यों चुप रहूं, मैं क्या नाक कटाया हूं? अच्छा, नाक नहीं कटाया है तो ज्यादा बोलोगे तो मारपीट हो जाएगी, इसलिए मत बोलो। मौने चा कलहो नास्ति, मौन रहने से कलह नष्ट हो जाता है। उद्योग नास्ति दारिद्र्य, उद्योग करने से दरिद्र नष्ट होता है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, बिना काम के आराम ना करो। थकने के बाद आराम का सुख मिलता है, कड़ी भूख लगने के बाद भोजन का स्वाद मिलता है, शांति से रहने के बाद बोलने में आनंद आता है, बहुत बोलने के बाद चुप रहने में आनंद आता है, ज़्यादा दौड़ने के बाद खड़े होने में आनंद आता है, बैठे रहने के बाद दौड़ने में आनंद आता है। ये सब अपोजिशन की चीज़ें हैं, कंट्रावर्सी चीज़ें हैं, इनको समझना पड़ेगा। तुम अपनी पत्नी से बहुत बोलोगे, बहुत बोलोगे, सुबह बोलोगे, दोपहर बोलोगे, शाम बोलोगे, तुम्हारी पत्नी क्या कहेगी? दूसरों को बताएगी कि हमारे पति तो थोड़ा क्रैक माइंड, बिना ब्रेक माइंड। तुम कम बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे, सुबह भी नहीं बोलोगे, दोपहर नहीं बोलोगे, शाम को नहीं बोलोगे, तुम्हारी पत्नी पड़ोसियों से कहेगी हमारा पति गूंगा है, बस मुंह सिल के रखा है, बोलता ही नहीं। बड़ी मुश्किल है, बोलोगे तो क्रैक माइंड और बिना ब्रेक माइंड कहे जाओगे, और बिल्कुल नहीं बोलोगे तो गूंगे कहे जाओगे। अब क्या करोगे? तो बीच में रहो, कम बोलो, थोड़ा बोलो, मधुर बोलो, धीरे बोलो, थोड़ा बोलो, ज़रूरत है तब बोलो, अन्यथा मत बोलो। तो तुम्हारी वाइफ कहेगी कि मेरा पति बहुत समझदार है, बुद्धिमान है, बिल्कुल ज्ञानी है, तौल तौल के बोलता है।
अधिक बोलने से वाणी का प्रभाव खत्म हो जाता है। कम बोलने से वाणी सुनने वालों की इच्छा रहती कि और सुनो। बिल्कुल ना बोलने से तुम्हारी पहचान भी खत्म होती है, इसलिए थोड़ा बोलना भी चाहिए। लेकिन बोलने की कला सीखो। बोलना है पर क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किस मैटर पर बोलना है, क्या प्रस्तुतिकरण करना, क्या उद्बोधन करना, क्या संबोधन करना, ये सब समझना जरूरी है। कितने लोग राजनीति में बोलने के लिए खड़े होते हैं, बस इतना ही बोलते हैं, हमारी पार्टी ने जो काम किया है वो किसी की पार्टी ने आज तक नहीं किया है। बात सच भी है कि किसी की पार्टी ने इतना बर्बाद नहीं किया जितना इनकी पार्टी ने बर्बाद करने का काम किया। बड़े तरीके से बोलता है कि हमारी पार्टी में जो दम है वो किसी पार्टी में दम नहीं। वास्तव में दम नहीं, जितना तुम्हारी पार्टी ने दमदारी से लूटा है और कोई लूटा ही नहीं। सब सही बोल रहा हो, अर्थ बस समझने की जरूरत है। तुम अर्थ समझ नहीं पाते हो। कितना नेता बोलता है कि हमको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं। उससे ये पूछ लो, जब तुमको जिताया था लोगों ने तो किसी दूसरे नेता को हराया था ना। जिस दूसरे नेता को हराया था जिन लोगों ने, तो पैदा नहीं हुए थे तो हराया कहते सा। और वही लोग सब ठान लेंगे तो जब एक को हरा चुके हैं तो तुमको भी हरा सकते हैं। इसलिए ऐसी अहंकार भरी बात मत बोलो। ये बोलना चाहिए, ये जीत हमारी नहीं है, ये जीत आपकी है और हम भी आपके हैं। जब चाहो तब हराओ, जब चाहो तब जिताओ और हाथ पकड़कर काम ले लो। और जो कहो सो करने को तैयार हूँ, और गलती कर दूँ तो क्षमा कर देना। बस ये बात बोलनी चाहिए नम्रता से। अभिमान भरी भाषा कोई सुनना नहीं चाहता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आना। दुकानदार में यदि बोलने की कला है तो उसकी दुकानदारी अच्छी चलती है और ग्राहक जमे रहते हैं। प्रोग्राम करना, लेकिन प्रोग्राम में गांव के सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करो और गांव को चाहिए कि जुड़ने की कोशिश करे। गांव के लोगों को जुड़ना चाहिए, आयोजक मंडल को जोड़ना चाहिए। और जुड़ने और जोड़ने में बहुत फायदा छिपा हुआ है। हाथी को पता नहीं मैं कितना बड़ा हूँ, इसी तरह तुमको पता नहीं हम क्या हैं। तुमको तो लगता हम हूँ नहीं। तुम बजरंगबली हो, तुम अंगद हो, तुम राम और कृष्ण हो, तुम सीता और सावित्री हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये मृत लोक है। महिलाएं हंस रही हैं कि पुरुषों को अवसर दिया, हमको अवसर नहीं दिया। इनको इसलिए अवसर नहीं दिया कि समय ज़्यादा खर्च हो जाता, सत्संग में बाधा पड़ जाता। कभी रही जिंदगी आपकी तो अवसर मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा अवसर। गुलदस्ता दे देना तुम। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे बाबा। ये ज्ञान की गंगा, जल की गंगा शरीर को स्वच्छ करती है, लेकिन ज्ञान की गंगा मन को स्वच्छ करती है। भक्ति की गंगा तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध करती है और ध्यान की सरस्वती तुम्हारे जीवन को शुद्ध कर देती है। इसलिए सुबह शाम थोड़ा ध्यान भी लगाया करो। पद्मासन में बैठकर आंखें मूंद कर ऐसे हाथ रखकर घुटनों पर 5 मिनट 10 मिनट ध्यान कीजिए और ध्यान के समय आत्मावलोकन कीजिए
ध्यान करते समय आपके कमर में दर्द होने लग जाए, रीढ़ में दर्द होने लग जाए, तो आप लेट जाइए, लेटे लेटे ध्यान करिए। थोड़ी देर गुरु का ध्यान करो, 2-3 मिनट, और उसके बाद में फिर अपनी आत्मा का स्मरण करो, आत्मा के स्वरूप का ध्यान करो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम तेज मोह निद्रा मंदालसा वाच मुवाच पुत्रम। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। वह शंस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। न जायते मृते कदाचिन नयम भूता भविता व न भूयः अजो नित्यः शास्तो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यावत् स्वस्थो हि अयम देहो यावन् मृत्युस् दूरितः तावदात्म हितम कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरा समासिद्धाओ सिद्धोपि च कृत्वापि न निबद्धते। प्रजहात यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनयो आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमनि उच्यते। यह सर्वत्र अनभिस्नेहा तत तत प्राप्य शुभा शुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत् मत्परः वसैहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संघर्ते चायं कुरुमो अंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगते स्पजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भव सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैः गच्छन्ति यमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। यम ही न व्यथन्ति एतैः पुरुषं पुरुषर्षभम् सम दुःख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये सारे श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता की श्लोक बोल रहा हूँ जो कृष्ण ने अर्जुन को बोला था। आत्मज्ञान के श्लोक बोल रहा हूँ, स्वरूप स्थिति के श्लोक बोल रहा हूँ, स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को बता रहा हूँ, मोक्ष की परिभाषा को बता रहा हूँ। अर्थ बताने का टाइम नहीं, इसलिए अर्थ कुछ नहीं बताऊंगा। और अर्थ सुनना भी मत, नहीं तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा तो कल प्रवचन कौन सुनेगा। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें पुराना शरीर छूट जाता है और नया शरीर प्राप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति आपकी पुरानी गाड़ी को ले ले और नई गाड़ी आपको दे दे तो उसको आप धन्यवाद दोगे कि उससे वाद विवाद करोगे? धन्यवाद दोगे। तो मृत्यु जो है आपके पुराने शरीर को छीन लेती है और नए शरीर को दे देती है, तो मृत्यु को धन्यवाद देना चाहिए। कबीर साहब ने मृत्यु के बारे में कहा है, जेहि मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद।
जिस मौत से सारा संसार डरता है, उस मौत का नाम सुन करके मेरे मन में आनंद हो रहा है। और कब मरूंगा, कब पाऊंगा उस परम आनंद को, मृत्यु को गले लगाने वाले कबीर साहब हैं। और मृत्यु ना तो आत्मा को मार पाती है, और शरीर जिन जड़ तत्वों के कणों से बना हुआ इस तत्वों को भी नहीं मार पाती है। मृत्यु सिर्फ इतना काम करती है, शरीर और आत्मा को अलग अलग कर देती है। और शरीर और आत्मा का अलग होना ही मृत्यु कहलाता है, और शरीर आत्मा का जुड़ जाना ही जीवन कहलाता है। याद रखना, जो जुड़ा है वो एक दिन बिछुड़ा भी है। जिसका संयोग हुआ उसका वियोग होता, जिसका जन्म होता उसकी मृत्यु होती, जो मिला है वो बिछुड़ता है। इसलिए ये शरीर बना है तो बिगड़ता है, और जन्म हुआ है तो मरण भी होगा। ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, लेकिन जानबूझकर मरना भी नहीं चाहिए। आत्महत्या भी मत कीजिए। कितनी महिलाएं जहर खाकर मर जाती है, और कितनी महिलाएं फांसी लगाकर मर जाती है, और कितनी महिलाएं रेलवे लाइन पर लेटती है जाकर। घर में डबल बेड पे आराम नहीं मिली तो रेलवे की 2 पटरियों पर लेटी कि टुकड़ा टुकड़ा हो जाऊंगी, दिखा दूंगी पति को, खंड खंड कर दूंगी। मत गुस्सा करना, आत्महत्या मत करना। ज्ञान की तलवार को लेकर के अपने क्रोध को काटिए, अहंकार को काटिए। ज्ञान की कृपाण को लेकर के लोभ को मारिए, मोह को मारिए। इस शरीर को मारने से क्या फायदा? इतना सुंदर शरीर आपको मिला है,